पता नहीं चला कि मुंह का कट किसने लगाया। बुल वेख के बड़ा नाचना है, ये लाली तुहाडे फुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। ये नहीं देखता कि बनाने वाला कौन है। तुझे माशूक और महबूब नजर आ गई है, उसके होंठों की सुर्खी नजर आ गई है, बनाने वाला खालिक और मालिक और राज़िक नजर नहीं आया। कुरान बोलता है मैं हूं बनाने वाला। लुस लुस कर दियां बुलियां, गुलाब दियां पत्तियां ते फुल नजर आ गए ना, विच खुशबू पैक करने वाला नजर नहीं आया। साइंस बेचारी अब्बा लबन रही है। पता है आप लोगों को इस बात, पूरे यूरोप च अब्बा नहीं लभदा। किसी आईडी कार्ड के ऊपर अब्बे का नाम दिखा दे, मेरे को नाम ले पता करें, राब्ता करें, गूगल पे जरा मारें, कोई आईडी कार्ड निकालें किसी का जो यूरोप में रहता, बेचारे दे अब्बे का ना ही कोई। उसकी शादी में रुकावट उसका अब्बा था, और ऐसा अब्बा उसने पता नहीं कहां से लब्बा था। वहीं लोगों की मन्नतें पूरी हुई जहां पिछले बरे हमने मरा कुकड़ दब्बा था। इत्थे तो चलो फिर भी औखे सौखे हो गए, कोई हिसाब ला लेंदे ने ना, भी पता कर लो, या किसी से भी पूछे बताएगा। ये कुरान की बरकतें हैं, ये हिफ्ज़ की बरकतें हैं, ये मसाजिद की बरकतें हैं, ये मदारिस की बरकतें हैं, ये वही की बरकत है। इत्थे कोई एक बंदा दसो जिन्हों पूछना जे आ कैमरा लगा मैं पूछ लेना अपने अब्बे का नाम दादे का नाम ना दसे तो मैनू पढ़ लिया, गूंगा ना आया जे। बच्चे से किसी से पूछ ले ते अंग्रेज़ों पढ़िया लिखिया माशाल्लाह PhD स्कॉलर्स डॉक्टर पता नहीं केड़े केड़े इंजीनियर, अब्बे का नाम जरा आईडी कार्ड पता नहीं। अम्मा से पूछ के बताऊंगा, अम्मा से पूछा, अम्मा कहती मैंने पता ही नहीं। बरकतें हैं कुरान की। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। 190 रिश्तों का मुझे इल्म है जी। लोड़ है ते आ जाओ, नहीं तो मौजा करो, बैठे रहो दरिया किनारे, चुकी रखो सुथन ते भज के गिल्ली रेत तू वापस भज आया। अंदर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 24 घंटों में अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए, तन्हाई के लिए, जहां कोई साथ नहीं होगा, न बीवी न माई न बाप। आज तक रात कब्र पे किसी ने नहीं गुजारी। इत्थों वाले मंजी चुकी नहीं होती तो पहले लोग बिरयानी खोल लेंगे। अपने के लिए कुछ तैयार करें, माल जाएगा लौट आएगा, अहलो अयाल जाएंगे लौट आएंगे। वहां और की जाती तीसरी शायद जो अमाल चाहिए थे वो आप लेके नहीं गए, तो वो लीजिए साथ इंशाअल्लाह। दिल मुतमैन, दुनिया मुतमैन, आखिरत मुतमैन, रब की तरफ से कुर्बतें, मोहब्बतें, इज्जतें, आबरू, ज़हनी सुकून, अप्रोच और हकायक सब आपके साथ है अल्लाह ताला। अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान फ़ज़ीलत शेख मुकर्रर ज़ीशान वाज़िह खुशिलहान हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुर रज़ाक साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। और इनके खिताब के बाद इन्हीं के दस्ते शफ़क़त से जो तलबा वो जिनकी तादाद 12 है, इंशाअल्लाह उनको असनाद दी जाएंगी, इनामात दिए जाएंगे। तो सभी दोस्त अहबाब दिल जमी के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ तशरीफ़ रखें। फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफेसर अब्दुर रज़ाक साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सारी दुनिया में जितने भी जी शऊर वालिदैन हैं वो अपनी औलादों की तालीम और तरबियत के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद रहते हैं। और दुनिया के बड़े मसाइल में से एक मसला ये है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी क्या पढ़े, कहाँ पढ़े और कैसे पढ़े। इस हवाले से सारी दुनिया अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक इदारों का, इंस्टीट्यूट्स का, स्कूलों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, मदारिस का एहतमाम करती है। होम ट्यूशन से लेके ऑनलाइन तलक लोग किताब को उस्ताद से सीखना चाहते हैं। अगर अकेली किताब से बात बनती
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम को तालीम के लिए, तरबियत के लिए न भेजते, अकेली किताबें उतार देते, लाइब्रेरियां बन जाती, हर घर में किताब होती, हर सीने में उतर जाती और काफ़ी होती। जो लोग इस बात के इनकारी हैं और कुरान मजीद के मुअल्लिम अव्वल सैयदुर रुसुल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत रखते, आपके अकवाल को, अफ़आल को, आपकी अहादीस को, सीरत तय्यबा को वो किसी खाते में नहीं गिनते। उन्हीं को देखता हूँ तो अपने वक़्त के बेहतरीन टीचर कहलाने के लिए, उस्ताद कहलाने के लिए, अच्छा मुदर्रिस कहलाने के लिए फ़िक्रमंद होते। और मैंने रूए ज़मीन पे कोई ऐसा इदारा नहीं देखा कि जहाँ सिर्फ किताबें रखी गई हों और साथ कोई बताने वाला रहनुमा ना हो, टीचर ना हो, कोई गाइड ना हो, मुदर्रिब या इंस्ट्रक्टर ना हो। सीखने और सिखाने का अमल अल्लाहुर रहमान ने अपने बुनियादी असासी औसाफ में से रखा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, तालीम का सिस्टम, सिखाने का, खबर देने का, इत्तला देने का, इन्फॉर्म करने का, हकायक समझाने सुझाने का, शऊर देने का, एहसास पैदा करने का, ये अमल अल्लाह ने बज़ाते खुद रखा है। और हर इंसान में ऐसा हार्डवेयर बनाया है कि उसमें तालीम और तरबियत का सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी के साथ अपडेट हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या पढ़ा जाए। इस हवाले से अल्लाह ने इस कायनात को ज़रूरतों के साथ जोड़ दिया। ज़रूरत ज़रर से है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हम लेते हैं तो फ़ायदा होता है, नहीं लेते तो नुकसान होता है। और यही वो चीज़ है जो हमें तोड़ के रख देती है। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। हमें खाने पीने के लिए ज़रूरत है, काम छोड़ना पड़ता है। बीमारी ज़रर देती है, दुख देती है, काम छोड़ना पड़ता है। बेशुमार मसाइल हैं, उलझने हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं, तोड़ बैठते हैं, रोकते हैं। जैसे ये दुनिया ज़रूरतों के साथ जुड़ी है तो इंसान ने कोशिश की है कि अपने लिए मुफीद चीज़ों को तलाश करे। और ये तलाश ये फितरत का हिस्सा है। बनाने वाले ने कायनात बना करके कह दिया कि सब तुम्हारे लिए है, मैंने बना दिया है, तकसीम कर दिया है, लेना तुम्हें खुद पड़ेगा। मुकद्दर यह है कि मैंने सब बना दिया, किसी को बना के छुपा दिया है। अब सोना तो छुपा हुआ है, कहाँ कितना देना है ये भी मैंने बांट दिया है। पानी मैंने जमीन के नीचे छुपाया हुआ है, आसमानों से बरसाता हूं तो जमीन में गुम कर देता हूं। अब ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि नसीबा बनाओ, बोर करो, कुआं खोदो, कैसे पानी निकालना है, ये फिक्र तुम्हें करनी है। मैंने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सामान दे दिया है। दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हो तो आगे और भी जहान है, वहां के लिए भी कुछ पढ़िए। और वो है कुरान, जो आपको परफेक्ट खबर देता है और सही स्टेटस बताता है कि कौन किस चीज की हैसियत क्या है और मामले क्या है। इस हवाले से कुछ गुजारिशात होंगी कि कुरान की तालीम क्यों जरूरी है, हम दीनी मदारिस को तरजीह क्यों देते हैं, और ये दुनिया की ना चाहते हुए भी, रुकावटों मुखालफतों के बावजूद, हर तरह का जीरो बजट होने के बावजूद, फिर भी ये कायनात की सबसे बड़ी NGO क्यों है। ये वो तंजीम है मदारिस की कि जिन्हें हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस रब का ये कलाम है उसने इसे ये एजाज बख्शा है
इन पे FIRs भी होती हैं, केसेस भी चलते हैं, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी होता है, मुखालफतें शदीद से शदीद होती हैं। किसी भी दौर में कोई पैगंबर ऐसा नहीं है कि जिसकी मुखालफत न की, मगर चूंकि ये रब का अपना चुनाव है, इंतखाब है, अल्लाह अफराद चुनते हैं। फौज को जरूरत होती है तो वो अपने अफराद अपने एतबार से अपने तरीके से चुनती है। हमारी बहरिया को जरूरत होती है तो वो अपने अंदाज से देखते हैं। एयरफोर्स को जरूरत होती है अफराद की तो अपने एतबार से देखते हैं, उनका क्राइटेरिया है। हर इदारा अपने अंदाज में, अल्लाह ताला सबको नहीं लेते। याद रखिए कि दुनिया सबको मिलती है, लेकिन इस हवाले से जो चुनाव है दावत सबको है, मगर चुनाव ऊपर से होता है, इंतखाब होता है, और ये अल्लाह की खास निवाजिश होती है, रहमत होती है और करम होता है। ये करम के फैसले होते हैं। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमसे पूछती है कि भाई लोग चांद की तरफ जा रहे हैं, मरीख पे पहुंचे हुए हैं, आप लोग इन चटाइयों पे बिठा के ये बच्चों को हिला हिला के पढ़ा पढ़ा के रट्टे लगवा के कुरान सीनों में महफूज करवा के हिफज की डिग्रियां दे रहे हो, क्या फायदा है? तो भाइयों इसी हवाले से मेरी आज की मुलाकात है कि दुनिया फनून का नाम है। मुझे गंदम कैसे हासिल करनी है, यकीनन उसके लिए जमीन चाहिए, बेस चाहिए, प्लाट चाहिए। मैंने खेत ले लिया, अब क्या करूं? फन है कि मैंने उसमें हल चलाना है, हल चलाने के लिए जमीन गीली होनी चाहिए, गीली हो गई है, मुझे वत्तर पे लाना है, वत्तर हो गई है, अब हल चलाने हैं, हल चला लिए हैं, मुझे उसमें बीज डालना है, मुझे उस पे मैड़ा सुहागा मारना है जी, अब मुझे इसकी निगरानी करनी है। उगाना उसने, मेरा काम है मेहनत करना। जड़ों ने फितरतन नीचे की तरफ जाना है, कुदरत ने तने को ऊपर की तरफ लाना है, पत्तों ने ऊपर का सफर करना है, फिर उसको जो है वक्त का एक तकाजा है वो पूरा करेगी और कुदरत उसको जो फल फूल लगाएगी। तो ये फनून है। जितने भी साइंसी उलूम हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेसिकली फन है। दूध सोडा बना लेना, दूध बनाना ये साइंस है। कौन सी कुदरत है कि जो ब्लड को, खून को उससे रेड सेल अलग करके मां का दूध बना देती है? पता कीजिए। आज इस साइंस को डिस्कवर करके बैठी है कि बेसिकली ये ब्लड होता है, इससे रेड सेल निकाले गए होते हैं। कौन है जो गोबर और पेशाब और खून के दरमियान में से अलग करके जो है वो दूध को जानवर के अंदर? तो साइंस असल ये है, इसे डिस्कवर कर लेना, हम उसे साइंस कहते हैं, ये फन है। साइंस के असल अल इल्म अरबी में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फ़अलम उसके लिए अगर कोई चीज है तो वो वही का इल्म होता है। इस हवाले से सारी दुनिया की साइंस मिलकर टक्करें मार रही है, उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि अल्लाह की जात क्या है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। आप मेरे इस शहर की किसी यूनिवर्सिटी में आ जाएं, कॉलेज में आ जाएं, किसी अच्छे साइंसी इंस्टीट्यूट में आ जाएं, वर्ल्ड में चले जाएं, नासा बेचारी परेशान बैठी है, जमीयत अल फलकिया लोगों को लेके बैठी, टक्करें मार रहे हैं कि रब है भी कि नहीं है। अभी इस चक्कर में, इस सदी में आके भी कह रहे हैं कि रब है या नहीं है। जो इंडिया का मुबासा पीछे करके मशहूर हुआ, उसका टॉपिक यही था कि क्या खुदा है, इलाह है। 1460 साल पहले जो कुरान मजीद उतरा था ना, ये तो सिर्फ कुरान की बात है, सबसे आखिरी किताब। अल्लाह ने जिस पहले बशर को पैदा किया है ना, तख्लीक फरमाई है, उस इंसान को इस जमीन पे भेज करके बता दिया था कि इलाह कौन है, अल्लाह कौन है। आए कुरान से जवाब लेते हैं। सारी दुनिया की किताबें आपको मुल्हिद बनाएंगी, एथिस्ट बनाएंगी, पता नहीं क्या क्या करेंगी, कुफर पे मजबूर करेंगी। सवालो जवाब लेकर के यूं बैठे होंगे जिवें बंदा किते 12 टहनी खेड़दा फस गया होवे ना। हुण तुहानूं मैं 12 टहनी इसलिए नहीं, बच्चों को क्या पता, हमारी अपनी गेम्स है, अपने दौर उलझे बैठे, क्या करें।
कुरान मजीद ने जवाब दिया कुल। ये खामोशी की सवालों जवाब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो बोलने की बात है। कह दो वल्लाहु अहद, वल्लाह एक है। भाई कायनात में तो सब जोड़ा है, सिंगल कोई चीज नहीं है। डिस्कवर करके लोगों ने पता किया कि कायनात में हर चीज डबल है, मेल फीमेल है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अल्लाह ने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सबसे मुनफरिद हूं, यकता हूं, अकेला हूं। और ये ऐलान कर दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो बता दीजिए। इल्म की बात है, यकीन की बात है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो वाहिद है, यकता है, तन्हा है, अकेला है। अगला सवाल पैदा होता है, देखिए ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि अगर आप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये सवाल लाजिम आता है कि अकेला है तो गुजारा कैसे है। बंदे ने समझ लिया कि मैं छड़ा हूं तो रोटी कौन पकाएगा। अगर मैं छड़ा रह गया तो बच्चों का मसला क्या बनेगा। अगर मैं अकेला ही मर गया बगैर बीवी के, मेरा क्या बनेगा। मां बाप ना रहे तो छोटे बच्चे का क्या बनेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका जवाब ये है, कुरान बोलता है अल्लाहु समद, अल्लाह की जात बेनियाज है। क्या माना है बेनियाज, उसे किसी की जरूरत ही नहीं, उसे कोई चीज नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। ये बंदे हैं कि जो जरूरतों से जोड़े हैं, मैंने जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को। ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता, मैंने किसी और को बनने ही नहीं दिया। कोई चीज मेरा नुकसान नहीं कर सकती। जैन तारीख में इस बेनियाजी के जुमले को देख ले। नूह अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे के लिए तरले मार रहे थे, अल्लाह बेनियाज है, नहीं तो बंदा यारी दोस्ती च प्यार मोहब्बत कोई गल कवे स्पेशली तो मननी पै जाती। चल यार ये अपना है, ये हमारा नुमाइंदा, इसको हमने भेजा है, कंपनी है, अगर ये कह रहा है तो चले देख लेते हैं। अल्लाह ने अपनी बेनियाजी दिखाई कि कश्ती में जो बंदर सवार थे उनको बचा लिया। सका बेटा जो नहीं सवार हुआ, जिसने रब की नहीं मानी, अब की नहीं मानी, रब ने नजरों के सामने वो पहाड़ के ऊपर पानी पहुंचा के, हालांकि पहाड़ों पे पानी सिलाबों के नहीं चढ़े, मार दिया। वो उसकी बेनियाजी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिद के लिए कहते रहे, लूत अलैहिस्सलाम बीवी के लिए कहते रहे। बेनियाजी है ना उसकी के फिरौन के घर आसिया को, बेनियाजी है ना उसकी के बचाने पे आए तो मूसा को उसी समंदर में, बुहैरा कुलसम में बचा, नील में बचा, मारने पे आए उसी में गोते दिलवा दे, फिरौन को दिलवा दे, ताकत कुव्वत सिपा देखती रह जाए, बचा ना पाए, खींच ना पाए। आपका क्या ख्याल है कि उनकी 1122 कोई नहीं होगी, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। देखिए ना जरा उसका अंदाज देखिए, कैसे आग में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी स्टेट तैयार है आग लगाने के लिए, बचा रहा है। तो ये उसकी बेनियाजी है। बेनियाजी की एक और मिसाल देख ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शादी करते हैं, शादी के बाद अक्सर होता है कि औलाद हो जाए। नबी 16 साल की उम्र में शादी होती है, 86 साल रब से तरले करते हैं अल्लाह औलाद दे दे। 102 साल की उम्र में जाके रब बेटे इस्माइल को देते हैं। पीर अली हजवेरी सारी जिंदगी तरले मिन्नतें झोलियां पहला पहला के रुकू सजदे तशाहुदों में बैठ के मांगते रहे। अल्लाह ने गद्दी का वारिस नहीं दिया। देने लगे तो टपरी वास पक्की वास लोगों को बगैर मांगे दे दे। बेनियाजियां उसकी सारी जिंदगी लोग 11वीं 12वीं करते रहे, वो फिर भी जानवर मार दे उसकी मर्जी। और जिसने जिंदगी में कभी 11वीं दे के ना देखी हो, उन्होंने 30 पुत्र कट्ठे दे दे तो कारी ये कौन सा मर्जी अल्लाह की। अल्लाह समद बेनियाजी है, ये मालिक के फैसले हैं। इसलिए हम कुरान पढ़ाते हैं जो बताता है, परफेक्ट बताता है। इन्न हादल कुराना यहदी लिल्लती ही अक़वम। हवाओं में आंधियों में बोर्ड उड़ जाते हैं, दरख्त टूट जाते हैं, बड़ा कुछ गिर जाता है, जलजले कदम हिला के रख देते हैं, बिल्डिंगें हिल जाती हैं। कुरान जब से बयान कर रहा है पिच पे खड़ा है, ना इसे कोई आउट कर सका है, ना इसे कोई कैच कर सका है। दलील वजह अल्लाह कहते हैं लम यलिद। अल्लाह तू बेनियाज कैसे,
तू बेनियाज कैसे? अल्लाह कहते हैं लम यलिद, इसलिए कि मैं बीवी नहीं रखता, मैं बेनियाज हूं, मुझे नहीं जरूरत बीवी की। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो मां प्यो ਨੂੰ इशारे करन लग पैंदा, मैं जवान हो गया। वो दौर गया कि जब मां बाप कहते थे पुत तेरा रिश्ता वेखण आउंदा ने तो मुंडा भज जांदा सी। अब तो दुनिया बताती है, ऑनलाइन लोग बैठे हैं, बीवी की जरूरत है जनाब, मेरी शादी कीजिए। बेटियां कहने लग गई हैं, बच्चे भगाने लग गए, बेटियां भागने लग गई हैं, अदालतें निकाह पढ़ाने लग गई हैं। जरूरत है तो करते हैं ना। अल्लाह कहते हैं नहीं, मेरी बीवी नहीं। अच्छा, जब बीवी मिल जाती है तो अगली जरूरत बढ़ जाती है, हुण बच्चे भी होण, नहीं तो लोग गल्लां करन। मैं भी, मेरी पॉकेट में मैसेज है, मैं आ रहा था तो सर जी ये मसला है, दुआ कर दें, अल्लाह ताला आसानी करे। ठीक है जी, करते हैं दुआ। जिन जिन लोगों ने कहा है अल्लाह सबको साहिब औलाद कर दे। अल्लाह तुझे बच्चों की जरूरत नहीं, बच्चे ना हो तो नाम नहीं ना चलता। ताए चचों में से अगर किसी की औलाद ना हो तो थोड़े देर के बाद उसका नाम खत्म हो जाता है। जिनकी औलादें हैं नाम चलता रहता है। अल्लाह कहते हैं मेरी औलाद भी नहीं, लेकिन मेरे नाम इतने हैं कि कोई जानता भी नहीं। बेनियाज हूं मैं किसी से। अच्छा अल्लाह, हमें तो माँ बाप की जरूरत होती है, आप माँ बाप के भी मोहताज नहीं। माँ बाप ना हो तो नाम नहीं मिलते। अल्लाह कहते हैं वलम यूलद, मेरा बाप भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मेरे नाम फिर भी चल रहे। बेनियाज ऐसा हो। सोचिए ना, कोई वड्डा ही रखदा ना नाम, वो जिसका कोई ना हो उसका नाम कौन रखेगा? कितने नाम है उसके इस किताब के अंदर भी पढ़िए, मिलेंगे आपको। चलें अल्लाह कल्लियां कितना गुजारा करेगा? किसी नाल कोई गल बात करनी हुंदी, किसी नाल बोलना हुंदा है, कल्ला ते रुख भी किते जमाने च नहीं रहिंदा, तू किदां है? अल्लाह कहते हैं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सवाल का जवाब यह है कि मुझे किसी हमसर की, साथी की, साजी की, शरीक की भी लोड़ नहीं। मैं लोड़ें पूरी करता हूं, थोड़े पूरी करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह तू कहां है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। मैं वहां हूं जहां तुम्हारी साइंस की अप्रोच नहीं। बेचारी टक्करें मार रही है कि अच्छा रब की जात का तो पता चल गया, मकान का पता लगा ले। गूगल मार मार के थक गया, सैटेलाइट पहुंचा पहुंचा के ऊपर थक गए, उस तू ता नहीं जाता, थल्ले नूं ही आउंदा, थल्ले नूं ही आउंदा। अच्छा अल्लाह जी आपकी सिफात क्या है? कहा मेरी सिफात ये है कि लैसा कमिथलिही शै। दुनिया में सारी चीजें डिस्कवर कर लो, कैमरे लगा लो, दूरबीनें लगा लो, खुर्दबीनें लगा लो, नीचे गहराइयों में पानियों की आखिरी तहों तक चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पे उड़ो। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दी फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। टक्करें खा के लौट आओगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मेरी मिसाल क्या है। मैं बेमिसाल हूं, बेमिसाल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह क्यों नहीं मिलेगा? तू जिंदा नहीं है? कुरान में कहा हाँ मैं जिंदा हूं, लेकिन तुम्हें जिंदगी देने वाला हूं। मैंने तुमसे जिंदगी ली नहीं, ना मेरी जिंदगी उधार है ना मुस्तार है। मैं जिसको मर्जी दूं जिंदगी दूं ना दूं मेरी मर्जी है, दे के ले लूं, बचपन में ले लूं, माँ के पेट में रूह फूंकूं या ना फूंकूं, फूंक के अंदर ही मार दूं, पैदा करके मार दूं, बचपन में मार दूं, जवानी में मार दूं, शादी पे जाते हुए कार में बिठा के मार दूं, घोड़ी पे चढ़ा के मार दूं, शादी हाल और मार्की के अंदर स्टेज पे चढ़ा के खत्म कर दूं, घर आने से पहले फर्स्ट नाइट ना बनाने दूं, हनीमून पे जाते हुए रगड़ा निकाल दूं, बूढ़ा हो जाए और सारी दुनिया दुआएं करती फिरे अल्लाह बाबे ते पर्दे पाला, कज कज ले ले, मैं फिर भी ना मारा तो मेरी मर्जी। लैसा कमिथलिही शै। इसलिए हम पढ़ाते हैं ये किताब परफेक्ट पता देती है पूरा तार। साथियों ने लोकेशन भेजी थी, हालांकि मुझे इस एरिया का मेरे लिए कौन सा मख्फी था, लेकिन मैं चेक कर रहा था। मैं आधा घंटा पहले यहाँ का आया हूँ, नमाज से पहले, बल्कि अजान से पहले। मैं इसकी लोकेशनें देख रहा कि मुझे लेके किधर जाती है, कभी उधर लेके जाए कभी उधर। हालांकि मुझे पता था मस्जिद बयान ये है। ये क्या करती है, इसको भी तो देखो ना, यारों ने भेजी है। ओ भाई रहमान ने किताब भेजी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। गलत रहनुमाई नहीं करेगी, लोकेशन गलत नहीं देगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एप्लीकेशन तुझे देनी पड़ेगी। मोबाइल के अंदर पड़ी होती है ना सारी एप्स, प्ले स्टोर में पड़ी,
आपके मोबाइल के अंदर फंक्शन भी है, लेकिन जब तक आप उसे क्लिक नहीं करते, वो कहता है इंस्टॉल करना है जी, करना है, क्लिक करते हैं तो फिर इंस्टॉल कर देता है। इसलिए ये दीन भी इतना सस्ता नहीं, कुरान भी इतना सस्ता नहीं कि ऐसे ही आता फिरे। तुझे आगे बढ़ना होगा, जो बढ़ के हाथ में थाम ले, ये महीना उसी की है, प्यास लगी है, पानी की तड़प है, तलब है, कोशिश करेगा तो मंजिल मिल ही जाएगी। हाँ हाँ मिलेगा, लेकिन तुझे अंदर फिक्र तो रखनी है ना। अच्छा अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं। मालिक जरा ये भी बता तेरे तसर्रुफात क्या है, तू क्या करता है। अल्लाह कहते हैं कोई पल ऐसा नहीं जब मेरी शान बेनियाजी कुछ अलग नहीं। तुम्हें क्या पता मेरी शान बेनियाजी हर पल मुनफरिद है। मैं हर पल कुल कायनात को कुछ ना कुछ, किसी को घुमा रहा हूं, किसी को चला रहा हूं, किसी को पिला रहा हूं, किसी को सुला रहा हूं, किसी को उठा रहा हूं, कहीं तुलू कर रहा हूं, कहीं गुरूब कर रहा हूं, कहीं सर के ऊपर सूरज है, कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं हबस है, कहीं हवा है, कहीं खुली फिजा है, और कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मेरे अपने मामलात है, मेरे तसर्रुफात हैं, और मैंने उसमें किसी को शरीक भी नहीं रखा। अल्लाह तू कैसे कर लेता है? कहा मैं कुन कहता हूं हो जाता है। मैं टीम वर्क चाहूं तो मेरी मर्जी, मैंने इतना कुछ रखा हुआ है, मलाइका रखे हुए, कौन कहता हूं वो तैयार होते हैं, कान को जो है वो खड़ा करके मुंह में सींग लेके खड़े हैं। कब अल्लाह हुक्म दे वो फूंक मारे। अल्लाह कितनी ताकत है तेरी। अल्लाह कहते हैं कि साइंस बेचारी टक्करें मार रही है कि इस कायनात का अगर खालिक अल्लाह नहीं तो फिर किसने पैदा किया है, क्रिएटर कौन है। बेचारी धक्के खा खू के कहती आटो हो गया है। आटो जमाने के तगय्युर और तबद्दुल, जमान और मकान की तब्दीली से चेंज आ गई है। हमने कहा सर कैसे? कहने लगे जी वो अचानक बिग बैंग हुआ था, धमाके से सब कुछ फट गया, एटम का पटाखा बजा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमने लग गए, न्यूक्लियस बीच में बैठ गया, ये हो गया वो हो गया हर बंदे ने। हमने कहा अच्छा बड़ी बात है यार, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची हो गई, K2 दूसरे नंबर पे आ गई, कोई हिमालय बन गया, कोई हिंदू कुछ बन गया, कुछ पहाड़ बन गए, कुछ जो है वो खाइयां बन गई, कुछ गारें बन गई, कुछ सहरा बन गए, कुछ दरिया बन गए, कहीं पानी बन गया, कहीं लहरें बन गई, कहीं इंसान बन गए, कहीं जिन जिन्नात बन गए। अच्छा ये इतना? हाँ हाँ बिल्कुल। शादी हुई 26 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, हैं टक्करे मार रहे हैं कि अल्लाह नहीं है। उम्रे से वापस आया तो खजूरें देने गया तो कहने लगे हरम का तोहफा पानी और खजूरों के अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा है, लेकिन तुम मानते नहीं। क्या है? मैंने कहा ये हरमैन का तोहफा, सौतुल हरमैन। दिल करे तो किसी दिन दूं। तर्जमे के साथ एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये टक्करें कम हो जाएंगी, सर दर्द कम हो जाएगा, हैरानगी कम हो जाएगी। कहने लगे नहीं ये रहने दें। अच्छा वैसे एक बात बताइए यार, कोई हरमैन से ऐसी चीज नहीं मिलती कि बंदे की औलाद हो जाए? मैं क्या बड़े पीर बड़े फकीर बड़ियां दुआओं बड़ा कुछ है मेरे पास, अपने है इंशाल्लाह, वेलकम। कहते मजाक नहीं कर। मैंने कहा नहीं मैं सीरियस हूं। आ गए बैठे, कहने लगे क्या है? मैंने कहा नुस्खा बड़ा जबरदस्त है, कामयाब है, मुजर्रब है, दिल को भी लगेगा और आपके मंशा के अन मुताबिक होगा। थोड़े दिन के बाद मैंने पेशावर जाना है, वापसी पे आते हुए थोड़ा बरूद लेता हूँ, 1.5 किलो। उसे क्या करना है? मैंने कहा उसका कुश्ता बनाएंगे। कैसे? रात को मियाँ बीवी के दरमियान रखेंगे, टाइमिंग लगा देंगे, वो फटेगा अचानक, माशाल्लाह काके तो काकियां कुर्बल कुर्बल कर दे। फिर मेरी मजबूरी से फायदा उठा के मजाक करते हो। मैंने कहा मैं रब की पनाह में आता हूं कि मैं मजबूर बंदे से मजाक करूं। भाई मैं मजाक क्यों करूंगा? मैंने तो आपसे सीखा है, इतनी कायनात बन सकती है, सोना बन सकता है, चांदी बन सकती है, धातें बन सकती हैं, जमीन बन सकती है, मेरा बन सकती है, रेतली बन सकती है, ये पथरीली बन सकती है, वो पहाड़ बन सकते हैं, वो दरिया, वो पानी, वो सहरा, फिजा, दरख्त, पत्ते, सब कुछ ऑटो कटिंग होने लग जाती है। एक धमाके ना ली ना, तो ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा। उम्मीद पेवस्ता रहे, बरूद से उम्मीदें बाहर रख, पेवस्ता रहे, धमाके से उम्मीदें औलाद रख। उस दिन का ना कुछ ढीला पड़ा हुआ है कि कहता यार लगदा नहीं, जे इदा हुंदा ते बाकी मेरा भी तो धमाके नाल हो जांदा ना। आपने बच्चे का बलून समझ लिया? नहीं मेरे भाई, कुरान परफेक्ट जवाब देता है।
अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, मेरा दावा है कि मैंने बनाया है। अगर कोई और है तो बताइए। आपकी जेब में जो मोबाइल है कंपनी ने अपना नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। आपने घड़ी ली है तो नाम लिखा हुआ है। जो मर्जी चले जाओ फैसलाबाद में, शायद ही कोई दुकान हो जो बगैर नाम के हो। ये बताइए कि तुम्हारी आंख पे नाम किसका है? मां के पेट में कट किसने लगाया था और किस कटर से लगा था, वो कटर ला दो। अगर अल्लाह के अलावा कोई और है, अल्लाह कहते हैं मैं बनाने वाला हूं। भाई खालिक मैं हूं, कोई और है तो लाओ, किसने पैदा किया है? शहर में करा दिया मौजूद है, मुझे कोई थोड़ा बहुत उसमें डाई वाई मरवानी होती है ना, ये कोई काम करवाना होता है तो मैं उसको जाकर के देता हूँ। मशीनें चलती हैं, गरड़ गरड़, वो पता नहीं कितना कुछ बदलता है, फिर जाकर के वो एक चीज तैयार होती है। और फिर उसका इतना सारा मटेरियल इजाफी पड़ा होता है। किसी गली मोहल्ले में मकान बन रहा हो, ईंटें पड़ी हैं, सरिया पड़ा है, रेत पड़ी है, पता नहीं क्या कुछ पड़ा होता है, रास्ते बंद होते हैं। हर घर के अंदर मां के पेट में रब की सन्नाई, उसकी कुदरत, वो बारी, वो मुसव्विर, वो खालिक बना रहा है। किन्ना का कचरा पिया हुंदा उस बेडरूम च। कन्ना दे विचों आखिर लगियां ही ना जी डाइयां, किन्ने लाइयां? किस करा दी है? आंख का कट 6x6 किसने लगाई? ये नाक का अलग डाई किसने लगाई? तीनों को, कान को, ENT को, गले को मिला करके किसने फेफड़े से जोड़ा? और एक ही जगह पे जिसे कौवा कहते हो लटका के किसने तेरे रास्ते एक तरफ से बंद किए, लुकमे की तरफ कर दिए, इधर से उधर, उधर से इधर हो जाए तो जिंदगी खत्म हो सकती। तुझे पता नहीं चला कि मुंह का कट किसने लगाया? बुल वेख के बड़ा नाचना है, ये लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। ये नहीं देखता कि बनाने वाला कौन है। तुझे माशूक और महबूब नजर आ गई है, उसके होंठों की सुर्खी नजर आ गई है, बनाने वाला खालिक और मालिक और राज़िक नजर नहीं आया। कुरान बोलता है मैं हूं बनाने वाला। लुस लुस कर दियां बुलियां, गुलाब दियां पत्तियां ते फुल नजर आ गए ने, विच खुशबू पैक करने वाला नजर नहीं आया। वैलेंटाइन पे एक फूल लेकर के बड़ा तिड़ा फिरता है, मैंने ये कर दिया, आज मैंने 100 फूल दिए हैं। कुरान की कोई आयत पकड़ के तुझे रहमान नजर नहीं आया। किसी की आंख देख के, डेला देख के, डेले का कट देख के, उसकी पुतली देख के, अंदर के लेंस देख के मर जाता है। कख दा बुल 1.25 लाख बुले आ, पूरा यार तोला मुल की बन सी। तू तोल नू तो तेनू पता लगता कि रहमान है जिन्हें डेले बनाए ने, जिन्हें अख बनाई है, जिसने 1.5 इंच के डेले में पूरी कायनात डाल दी है। बाहर निकल के देख तो सही। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। जा दंदां वालियां कोलों पता कर, एक दंद भराउणा है, खोड़ किन्ने दी भर के देना। और फिर पता करके मां के पेट में पैदा होते ही ये दांत क्यों नहीं दिए, रखे हैं, उगाए कब है? जा सारी कायनात का पता कर, सिर्फ सर के बाल। अगर कोई बना सकता होता, कुरान कहता है खालिक मैं हूं, कोई और बना सकता होता ते कलीम शहीद कलोनी नंबर 2 च वाजा ना पैंदियां कंगी वाले बाल दे दो। अगर कोई कंपनी बना सकती, साइंस टक्करे ना मार रही होती तो विगे बनाने के लिए कोई बना लेती ना। इनको अंदर सुराख किसने रखे हैं? खुराक कौन दे रहा है? नालियां कौन दे रहा है? कलर किसने डाई किए हैं? हर उसने किसने रखा है? बेचारा मेरे वर्गा बाबा सारी जिंदगी कलर लाला थक जाता है, 5वें-6वें दिन फिर अंदरों माल नवा निकलिया हुंदा। अल्लाह कहते मेरा रंग पक्का है, सिबगत अल्लाह। कुरान जवाब दे रहा है, तू रब के रंग बदलना चाहे नहीं बदल सकता। बेचारी करीमे लगा लगा के काले नू गोरा करे, गोरे नू चन्न वर्गा। एवें हफ्ता डेढ़ अगर ना होवे माशाअल्लाह, कोरोने च पता लगा सी ना, बाबे दा पता लगदा सी ना बेबे दा पता लगदा सी। लगा जोर जितना लगाना, दौड़ जितना दौड़ना है। रब्बे करीम तुझे नजर नहीं आए? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। भाई करीम रब नू छड़ के करीमा अल भज पे, ब्यूटी पार्लर्स बना लिए, लगा रहो सारी उम्र। एक दफा वुजू का मुकाबला नहीं कर सकते सारी दुनिया के ब्यूटी पार्लर। एक दफा वुजू किया है, उंगली उठाई है, रब की शहादत दी है, फौत हो गया है, जन्नत के 8 दर खुल गए हैं। और कयामत के दिन इसके वुजू के आजाद चमक रहे होंगे, इवें चमकण डे होणगे जिवें 100 ट्रक पंजाबियां दे विच एक पठाणा दा रात नूं लंघदा होवे ते लाइट पवे ना, तो पता लगदा जगमग कोई जान लिया। सारी दुनिया एक तरफ वुजू करने वाला मोमिन, एक तरफ
चक्करे मार मार के जब थक जाओ तो लौट आना, जब साथ ना दे कोई आवाज हमें देना। तो जिदू कोई जवाब ना दे उदू भी मोड़ आया। मछली पत्थर चाट के लौटती है और जब मुंह खोलती है तो कुंडी उसी वक्त मुंह में पड़ती है। बेचारी साइंस मुंह खोल के वो बिल्ले वांगू जिन्होंने कोई साह ना आता वगर होकन डई है। मैं तो बड़े अरसे तो वेखण दिया, यही वेखण दिया। बेचारे लगे ने, कोशिश कर रहे हैं। कुरान पे एतराज, मुल्ला पे एतराज, मौलवी पे एतराज, हाफिज पे एतराज, आलिम पे एतराज, खतीब पे एतराज, मुबल्लिग पे एतराज, दीन पे एतराज। वो बेचारियां कुछ लगता नहीं, एवें ही जिवें नहीं कुछ बेचारियां दी आदतां हुंदियां ने। वो हर गड्डी नूं भज भज पैंदा, उहनूं लभना कुछ नहीं हुंदा। मैं तो रातों का मुसाफिर हूं, अक्सर देखता हूं हर जगह ते शह ला के बैठे होंगे ने। बस इन्हें लंघना है तो आप इनू अगू होके पैना। थोड़ी देर भाजदा फिर थक के रह जाता है। गुजरन वाले गुजर जाते हैं। हाँ जी, काफले लुटते ही रहे गुजर गाहों में, लूटने वालों ने अज़्म सफर लूटा। रूस ने कितनी पाबंदियां लगाई थी, कुरान नहीं, अरबी नहीं, हदीस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। रब ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, मगर आज उसकी हर रियासत के अंदर कुरान भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अल्लाह का फरमान भी है। ये फैसले उसके हैं, जारी और सारी है, इसने रहना है। हम कुरान क्यों पढ़े? साइंस बेचारी अब्बा लबन रही है। पता है आप लोगों को इस बात? पूरे यूरोप च अब्बा नहीं लभदा। किसी आईडी कार्ड के ऊपर अब्बे का नाम दिखा दे, मेरे को नाम ले रहा। पता करें, राब्ता करें, गूगल पे जरा मारें, कोई आईडी कार्ड निकाल लें किसी का जो यूरोप में रहता। बेचारे दे अब्बे का ना ही कोई। उसकी शादी में रुकावट उसका अब्बा था, और ऐसा अब्बा उसने पता नहीं कहां से लब्बा था। वहीं लोगों की मन्नतें पूरी हुई जहां पिछले बरे हमने मरा कुकड़ दब्बा था। इत्थे तो चलो फिर भी औखे सौखे हो गए, कोई हिसाब ला लेंदे ने ना भी पता कर लो, या किसी से भी पूछे बताएगा। ये कुरान की बरकतें हैं, ये हिफ्ज़ की बरकतें हैं, ये मसाजिद की बरकतें हैं, ये मदारिस की बरकतें हैं, ये वही की बरकत है। इत्थे कोई एक बंदा दसो जिन्हों पूछना जे आ कैमरा लगा मैं पूछ लेना अपने अब्बे का नाम दादे का नाम ना दसे तो मैनू पढ़ लिया, गूंगा ना हो। अब्बा जी का नाम दसन डा कि नहीं, दादाजी का लो आया जे बच्चे से किसी से पूछ रहे ते अंग्रेजों पढ़िया लिखिया माशाल्लाह PhD स्कॉलर्स डॉक्टर पता नहीं केड़े केड़े इंजीनियर। अब्बे का नाम जरा आईडी कार्ड पता नहीं, अम्मा से पूछ के बताऊंगा। अम्मा से पूछा, अम्मा कहती मैंने पता ही नहीं। ये बरकतें हैं कुरान की। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। 190 रिश्तों का मुझे इल्म है। मेरे अब्बू के 30 ददियाली, 30 ननियाली, 30 ससुराली गिन लिया जे 90 हो गए। मेरी अम्मा के 30 ददियाली, 30 ननियाली, 30 ससुराली 180 हो गए। मैं मेरी बीवी 182 हो गए। मैं मेरा बेटा बेटे के घर वाली बहू और उनका बेटा मेरा पोता और बेटी मेरी पोती 4 ये हो गए 186 हो गए। अगर बेटी है दामाद है बेटा उसका नवासा है बेटी उसकी नवासी है 4 ये 190 हो गए। 190 के नाम भी आते हैं, शक्लें भी याद है, रिश्तों का भी पता है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। किस पे ललचाए फिर रहे हो, कहां भाग रहे हो? अच्छा जी उन्होंने पता लगा भी है ना ते अब्बा है, फिर सानू आन के पढ़ाते ने। मैंने 8वीं क्लास में बायो में पढ़ा था कि हमारा दादा जद्दे अमजद वो बांदर है। दादा जी के नाम के नाल साहब लाना बनता कि नहीं? बांदर साहब साढ़े दादा जी उस्ताद जी पढ़ाते, बायो के टीचर थे। मैं क्या सर जी मेरे हाथ जुड़े ने, मैनू मेरे दादे का पता, वह नाम चौधरी अब्दुल रहमान है, तो मैनू मेरे प्यो का नाम पता है, वह चौधरी अब्दुल हक है, तो मैनू परदादे का भी पता है, उन्होंने नाम इला देना। आ जड़ा तुसी अपना काम शुरू किया ना, मैनू नहीं भाई ये थ्योरी है डार्विन की। मैं क्या डार्विन भी उत्थे लभदा मर गया जंगलों च, साइंस टक्करा मारदी टुर गई, उन्होंने थोड़ा जिहा मुशाबत लगी, उन्हों का अब्बा उदा होएगा, साडा नहीं इदां दा है। मैंने कहा उस्ताद जी कोई दलील भी होती है, लॉजिक होती है, साइंस लॉजिक देती है। कहते हैं जी पहले दुम होती थी, हर इंसान के पीछे दुम होती थी। मैं कहा जी किधर गई? कहते निशान रह गया, सुराख रह गया, बाकी उन्हीं जी इन्नी लंबी दुम किधर गई? कहते जी शरारत करदे किते दूजे लंगूर ने दंदी वड्डी, थोड़ी जी खा गया, चाचा नाराज सी अद्धी खा गया।
किते ताया खा गया, किते पुप्पो खा गई, किते वांडे गया रिश्तेदारों दे ओ खा गई, कहीं ये मसला बन गया, कहीं वो, कहीं दो पत्थरों में आ गई, आंधी चली दो दरख्तों ने झूला लिया, बीच में आई कुछ वहां कट हो गई, कुछ पत्थरों पे बैठ के शरारतें करते रगड़ी गई, कोई रेग माल लग गया। हमने कहा जी ये चेहरे के बाल, मौलवी तो तुहानू भैड़े लगते हैं, तो दादा बांदर बना लिया जी। वो बाल कैसे चले गए? वो कहते हैं जी वो ऐसे कहीं बूटी पे हाथ मारा, जड़ी बूटी पे, वो चेहरे पे मल लिया कहीं दादाजी ने, उतों थोड़े जे लै गए। मैं क्या बाकी भी मल लेंगे, फिर दादाजी एडे सियाने से। वो गए ना, एक दोस्त, उन्हें पता नहीं था, नहाने लगे तो वहां पे शैम्पू नहीं था, उसकी जगह वो दूसरा क्या लगाते हैं बालों को जो नरम करता है, कंडीशनर। बोल पिया करो, पता तुहानू हुंदा, तुसीं बस ना जीदा नहीं। कंडीशनर लगा के ना चंगी तरह मल के झग कढ़ण की कोशिश करता, झग नहीं निकलन दी, ते खड़का के कहंदा बाजी जी ये किदां दा शैंपू रखिया जे? कहंदे पुत्तर ये शैंपू नहीं कंडीशनर है। इतलाआत अपनी दुरुस्त फरमा लो। मैं मजाक से हटके वो बात करता हूं, मैंने सिर्फ दुनिया की किताबें लाइब्रेरियों में नहीं पढ़ी। हर इंसान खुली किताबें, अगर आपको कुछ आता हो, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने ने। मैंने एक फोन आया, उस्ताद जी आज जुमा ते पढ़ा दो। मैं आख्या यार मेरा अपना जुमा है, फिर कोई बंदा भेज दो। मैं की होया, तुसीं क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहंदे ट्रेजेडी हो गई। उन्होंने कहा फिर भी क्या हुआ? कहंदे दसन वाली दे, 1.5 महीने बाद दसूं। मिले, कहंदा यार मैनू नहीं सी पता। मैं आख्या कोई मुंह चिट्टा करने वाली क्रीम है, मैं ला बैठा हूं, मेरे सारी दाढ़ी भी जाती रही, तो मुछां भी जांदियां रही। तो मेरे भाई साइंस टक्करें खा रही है, उन्होंने पता ही नहीं लगन दिया दादा कौन है। 8वीं क्लास है, उस्ताद जी हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, बायो का लेक्चर है। हमने कहा सर जी माजरत के साथ दुम शुम होगी, किसी की होगी, सुराख होगा, किसी का होगा, निशान बचा होगा। 78 बच्चे थे, मॉनिटर था मैं क्लास का। साइंस रूम में चले गए, शीशा लगा हो, तो कल्ला कल्ला जाके ना मैं मुड़ के पीछे शीशे च वेखे भी सुराख है, निशान है। वो 7-8 का निकलिया, बाकियां दा ही कोई नहीं। सर जी क्या तमाशा है? क्या तजर्बे कर रहे हो? क्या मुशाहदे कर रहे हो? जिसने बनाया है अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। कंपनी नहीं जानती कि आईफोन कैसे चलाना है, आपने एंड्रॉयड कैसे चलाना है, नहीं जानते। होंडा 70 वाले के फिल्टर किदां दा बनाना है, तो उन्होंने नहीं पता। यामा वालियां नूं भी इहदे साइड ते टापे ते भी मोबाइल पाउणा, ते उत्ते भी 2 स्ट्रोक ते 4 स्ट्रोक कंपनी नूं पता ही नहीं भी किदां की करना। उन्हें नहीं पता कि सेल्फ स्टार्ट कैसे होना है, अल्टरनेट क्या है, पुशिंग कैसे है, कैसे सब हो जाना है। अरे जो रहमान है वो नहीं जानता, तू ज्यादा जानता है कि दादा बांदर है। कायनात का वजूद कैसे आया? कुरान बता रहा है, मनना नहीं, पढ़ना नहीं। मैं ना मानू, जो मैं ना मानू की साइंस है ना, इसका कोई हल नहीं होता। 2 + 2 कितने होंगे ने? 2 and 2 make 5 क्यों नहीं कहते? 5 तो नहीं आप सारे कहिए 2 and 2 make 5। अगे कोई जवाब च लिख दो, माई साइंस माई मैथ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो कह रहे हो, माई मैथ भी डाल दो। भुखे नूं किसी ने पूछा भी 2 ते 2 कितने होंगे? कहता 4 रोटी। बिल्ली नूं किसी ने ऐसा करके किया, कहती 2 छिछड़े। ओ भाई क्या तमाशा है? इल्म है, मार्फत है, अलीम है, कबीर है, वासे है। वो अंधेरी रात में पत्थरों के अंदर कहीं गारों में काले रंग की चींटी चल कहां रही है, किस हालत में है, उसका रुख किधर है, भूखी है या प्यासी है, वो जानता है, उसने बनाया है। लिहाजा कुरान आपके हर सवाल का परफेक्ट जवाब देता है और स्टेटस बराबर देता है। बाप को बाप कहता है, मां को मां कहता है। उवें कहिए ना, अहीं कोई भुन्ने नहीं है, अहीं कोई एडे कोई पागल नहीं है, असीं कोई बुरकी नक च नहीं पाई दी। ले बुरकी तू कदी नक च नहीं पाई, बाकी तेनों पता ही नहीं भी अब्बा कौन है ते दादा कौन है। वो बांदर बनाई फिर वो जी कपड़ा 28,000 साल पुराना। वो जिसने जन्नत बनाई है, या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आप पढ़, तुझे पता चले कि लिबास की तारीख कितनी पुरानी है। जब से जन्नत है, रब ने कुछ कह के पहले जन्नत तैयार की है, फिर जोड़ा बनाया है। तुहाडा की ख्याल है? विआह वाला घर पहले नहीं जी बनाउंदे, जिहड़ा कमरा देना हुंदा है, कि बेड बाद च मंगवांदे ने? उसने पूरी कायनात पहले दी है, लिबास पहले दिया। उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ये जन्नत तुम्हारे लिए, रिहाइश तुम्हारे लिए, आसाइश तुम्हारे लिए, ज़िबाइश तुम्हारे लिए, आजमाइश है। यहाँ पे
ये बेचारा लगा वो जी अरबी जुबान ते एवें थोड़े ही साल होए ने, चंद सदियां। और कमलिया तू कल जम्मिया है ते उस चीज का इनकार ना कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुफ्तगू करते हैं लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, प्योर अरबी में है, जुबानें उसकी हैं, लहजे उसके हैं, जो जुबान के एक लोथड़े पे 8 अरब लोथड़ा है इस वक्त दुनिया में। जितने फर्द हैं, औरत मर्द बच्चे जवान बूढ़े हैं, उतने जुबान के लोथड़े हैं। और पता है इस पे लहजे कितने हैं, जुबानें कितनी हैं? 5000 से ज्यादा तो सिर्फ जुबानें हैं, फिर उसके लहजे। जुबान एक ही है। कराची में अंदर जाता हूं, अंदरून कराची में कह जावे कहां जा रहे, दूसरा बोलता है कहां से है, सिंध में आता हूं, किधर जावे, सुरैकी इलाके में आता हूं, किधे वेंदे पे हो, खानेवाल से आगे शुरू होता हूं, किधे जाऊं, फैसलाबाद आया, किथे चले हो, नाले कल्ले कल्ले नाल कोई नहीं आया, लाहौर को किया, उधर चकवाल की तरफ चला, कथरे हो गया, और आगे बढ़ा तो कुछ और होता चला गया। सर जी जो जुबान के इतने लहजे बदल सकता है एक पंजाबियों के अंदर रह के, कोई बैगन कह दिया, कोई बैगन कह दिया, की ख्याल है? कितने लहजे आपके और मेरे इसी फैसलाबाद के अंदर, जरा गिने तो सही। डिंगरू तो परे कुछ हो रहे, उरले पासे कुछ और। तो सर जी उस रब को मान लें जिसका ये कलाम है, उसने एक एक एग्जैक्ट पता दिया, इसलिए अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्द से लेके अभी दुनिया भाग रही है, कुछ साल हुए पता चला है कि कायनात एक नहीं कितनी सारी हैं। वो 1460 साल पहले उसने कुरान का आगाज ही उम्मुल कुरान से यूं किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफें सारी उसकी हैं जिसने मल्टीवर्सेस पूरी कायनातों की कायनातें बना रखी हैं, जहान अलग बनाए हैं, कौन क्या चाहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। डिस्कवरीज तो अभी लेके आई है ना नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, उसने जो दूरबीन में भी नजर नहीं आता वो बना के भी उसको चला भी रखा है, उड़ा भी रखा है, खिला भी रखा है, पिला भी रखा है। ज़मीर क्या है, मिजाज कैसा है, नफ्सियात कैसी हैं, मुंह का कट कैसे लगाना है, थूथन देनी है, चूंच लंबी देनी है या छोटी देनी है। जिस साइज की चूंच है उस साइज का दाना भी है, जो एडी लंबी देती है तो फिर मच्छी भी नाल पाई है। क्या ख्याल, फिर भी अभी यकीन नहीं आता। इसलिए एक एक आयत, हर आयत का हर जुमला, हर जुमले का हर लफ्ज का हर हर्फ दलालत करता है कि वो एक है, वो वहदहु ला शरीक है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है। हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बेचारियां वाले तक ये नहीं पता लगन दिया कि दुध केड़ा चंगा है। बाबा जी बहुत पहले कह गए, दुध दुनिया च मैं लखां पीते पर दुध नहीं कोई गां जिहा जहान। एक होर उठिया, उन्हें क्या गां दे दुध च बीमारी है। इत्थे मां नहीं सी किया जा सकता। रिश्ते दुनिया च मैं बड़े वेखे, नहीं रिश्ता कोई मां जिहा जहान अंदर, भोली जात कबूतरां दी, खच्चरा नहीं कोई कां जिहा जहान अंदर। इन्ना पता लग गई ते तेनू ये नहीं पता लगा कि दुनिया च कुछ है ही नहीं, रब ने छड्डी जेड़ी नहीं कुरान। पढ़े तो फिर ही है, कसम खा ली मैं पढ़ना ही नहीं। मैं पूछया बच्चों को क्लास च, मैं क्या पुत फैसलाबाद के किन्ने बाजार ने, कहते उस्ताद जी 8। मैं क्या सुने जे कि वेखे जे? कहते जी सुने भी ने वेखे भी ने। मैं क्या 8 चों ही घंटा कर दे? हाँ उस्ताद जी 8 चों दसदा। क्यों फैसलाबादी हो? नज़र आउंदा ना 8 बाजारां दे एंड ते खलो जीए ते घंटा घर दसदा ना। वो बाहर वाला ना मन्ने ना मन्ने, तुसी ते मन्नो, दसदा है। हाथ चुको जरा जिन्हां नूं दसदा। माशाअल्लाह तुसी भी मेरे वर्गे ही जे ते साइंसदान ही जे। वो भाई रेल बाजार दे एंड तो नहीं दसदा। गुमटी ते खलो के नहीं दसदा घंटा घर। तो थोड़ा जिहा पढ़ लो, थोड़ा जिहा अंदर वड़ जाओ, चले जाओ, देखोगे तो फिर ही है ना। गुजरा वाले का घंटा घर किसी पासों नजर नहीं सी आउंदा, कंध नाल लाया सी अगले ने। साइयां ने कीता वेला कि नहीं? मेहनत करनी पड़ती है, इंक्रोचमेंट करवानी पड़ती है, मलबा उठाना पड़ता है, गलत जगह जो जोड़ जुड़ जाए वो नुकरें काटनी पड़ती हैं। कितने फैसलाबाद के कोने हैं जो काटे गए हैं। तो सर जी पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमने तो इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ज़मीन पे बिठा के अर्शे बरी से राब्ते करवा दिए हैं। आप अगर अधूरे सफ़र में, अधूरे इल्म में हैं, आपको भी दावत देते हैं कि दुनिया के काम करो। वो मजबूरियां हैं, ज़रूरतें हैं, लेकिन 24 घंटों में जिस रब ने एक वक़्त दिया है ना, आपको लाइफ दी है, आगे कब्र भी आनी है। मेरे ख्याल कब्रिस्तान के नाल ही है तुहाडा महल, तो कब्रिस्तान भी चंगा तगड़ा लगता है, तो उधर नहीं जाना।
उत्थे किन्ने क जोड़े रहिंदे ने भाई, कल्ले ही ने। इल्ला के इत्तेफाकन हो जाए कोरोने च प्रोफैसर साहब दी बेगम फौत हो गई, जो दफनाउण गए तो कहन लगे जी इसे कबर च थले मेरी अम्मी है। मैं कहा की तरतीब रखी जाए, कहंदा जी उत्थे जिहड़ा घर सी ना उत्थे भी थले अम्मी रहिंदी सी, उत्ते असीं रहिंदे सी। मैं क्या उत्थे भी सस नूं सुकून नहीं जे लैण तां इत्थे भी नहीं, उत्थे भी नौं नूं नहीं, इत्थे भी नहीं। जगह हैं, मौके हैं, अगर ना हो हम सोच लेंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो करें, आगे तो बढ़े, इसको खोलें तो सही। कभी करीब आप बुलाती हैं मौजे के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। तैरना नहीं आंदा, दूरों कितने दोस्त हैं जो स्विमिंग पूल पे जाते हैं गर्मियां च ना, अंब शंब लैके, मैं बह के अंब चूपना, तुसी नाओ। उस साई चुक के ना लत्तों बाहों फड़ के विच मार देने, फिर गोते लैन दिया हुंदा। तो भाई तैरना सीख ले, किसने कहा ना सीख, पढ़ना सीख ले। वो जी गुमराह कर देता है, मुझे इससे डर लगता है। बुलाती है मौजे के दरिया में उतरो, यहां से कराची जाते हैं समंदर देखना है, समंदर के किनारे ते ना जिथे रेत हुंदी ना गिल्ली गिल्ली, उत्थे शलवार तां कीती हुंदी, नंगे पैरी भज गए, माड़ी जी छल आई पिछां भज गई, की होया, मैनूं डर लगदा। शाबाई भी तेरे, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। जरा अंदर उतर, आ देख, तुझे पता चले कि मोती क्या है, हीरे क्या है, हकीकत क्या है, असल क्या है, साइंस क्या है, बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है। और इतना कुछ सीख लिया, कंप्यूटर बना लिया, तो कुल हुवल्लाहु अहद वन आउंदा ही नहीं, तो फिर की फायदा। मैंने अपनी क्लास में पूछ लिया, माशाल्लाह, ज़ाहिर है कंप्यूटर के बच्चे होते हैं तो अच्छे नंबर लेके आते हैं। मैंने कहा बेटा 1 तकसीम होता है? नो सर। अद्धे सोची पै गए, मैं कहा यार फिर सोच लो। नो सर, जिवें तुहानूं 8 बाज़ारां चों घंटा घर दिसण दिया सी, उन्हां नूं एक वंडदा ही नहीं दिसदा। नहीं सर ये आखिरी हरफ है, इसके बाद 0 है, ये कहां तकसीम होगा। रोटी एक अद्धी अद्धी हो सकती, 4 चप्पे हो सकते, चूचियां नूं पाउणे होवे तो 100 टुकड़े हो सकते, एक तकसीम नहीं हुंदा। वो भी पढ़ा होता तो पता होता ना, कुल कायनात तकसीम करने वाले ने तकसीम कर दी है, मगर खुद वो जुज है जो तकसीम होता ही नहीं है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद। अगर बेसिक नहीं सीखी तो कुरान पढ़ो, हकायक नहीं सीखे तो कुरान पढ़ो, नहीं कुछ नजर आता तो कुरान पढ़ो। नबीनों को भी पढ़ के इसने सुजाखा कर दिया है। वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम थे, नबीना थे, पढ़े और कहां चले गए। इसने शहजादों को उठा के मुसअब इब्ने उमैर जैसे शहजादे से सब कुछ लेके एक परना लकदा दे के ना, कपड़ा जैसा साफा, ते तू दुनिया तो रुखसत करता सी। पूछा क्या हुआ, कहा दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जामे सल्फिया के शेखुल हदीस हफिज़हुल्लाह ताला मौजूदा, यहाँ पहले जो थे अब्दुल अजीज अलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने एक दिन पूछ लिया सर जी तनख्वाह कितनी, उन्होंने दसी तो मैं अपने कॉलेज के खाकरूब नूं पूछे, मैं क्या तेरी कितनी है, ओदी तनख्वाह ज्यादा सी मेरे कॉलेज दा। मैंने कहा सर जी गुजारा कैसे होता है, कहंदे जी ये नहीं मैनूं पता, रब बस बरकत पा देंदा हो रहा। तो इसलिए जिनको आपने हकीर समझ के बुझाया, जिनको मामूली समझा, जिनको घटिया समझा, जिदा रेट तुसीं 25,000 लाया, वो भी ओनली 1 किस्त, अल्लाह करे अगे टुरे। सर जी ये वो रेट नहीं है, इस किताब का रेट ये है कि जन्नत के 6,236 दर्जे। ट्रेन ते ना जी 2 ही दर्जे होंगे, थले सीट होंदी है, उत्ते सौण वाला स्लीपर बड़िया होंदा, बंदा भज के उत्ते चढ़दा मैं लम्मा पै जा। ये सिर्फ हाफिज है जिसको 6,236 आयात हर आयत के साथ दर्जा इकरा वर्ता के पढ़ता जा, चढ़ता जा। जो वालिदैन को मिलना वो एक अलग खूबी है। आज वक्त नहीं मैं उस पर बात करूं, लेकिन हम दावत देते हैं अगर हकायक जानने हैं तर्जमे के साथ भी कुरान पढ़ो। इन बच्चों को हमने मतन याद करवा दिया, इनको हिफज हो गया है। अगले मरहले में इंशाल्लाह ये कुरान के फ़हम की तरफ, तर्जमे की तरफ, तालीम की तरफ, तरबियत की तरफ, ये है असल इसका कमाल। मैं स्पेस में जाना चाहता था तो रंबे फड़ के घा खोतरी दा सी वही करी जी। तो यकीन करो सारे जिन्ना मर्जी होवे
ये 1.5 फुट ऊपर बैठ जाना, कोई मेरा कोई बाप की गद्दी नहीं चल रही यहाँ पे कि आपने बिठा दिया है। ये इस किताब की बरकत है कि लोग कहीं इमाम बना देते हैं, कहीं अपने से ऊंचा बिठा देते हैं। ये उस रब का चुनाव है और उसका इंतखाब है कि जब सब नीचे होंगे उनसे अगर ऊपर कोई होगा तो रहमान के कलाम वाला होगा। इसको वकील बनाइए, क़यामत के दिन तुम्हारी वकालत करेगा, फ्री में करेगा, सिफारिश करेगा, शिफात करेगा, साथ लेकर के चलेगा और इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इन्होंने कहा था जी कह दीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, भाजी लोड़ है तो आ जाओ, नहीं तो मौजा करो, बैठे रहो दरिया किनारे, चुकी रखो सुथन ते भज के गिल्ली रेत तू वापस भज आया। अंदर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 24 घंटों में अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए, तन्हाई के लिए, जहां कोई साथ नहीं होगा, न बीवी, न माई, न बाप। आज तक रात कब्र पे किसी ने नहीं गुजारी। इत्थों वाले मंजी चुकी नहीं होती तो पहले लोग बिरयानी खोल लेंगे। तो इसलिए अपने के लिए कुछ तैयार करें। माल जाएगा लौट आएगा, अहलो अयाल जाएंगे लौट आएंगे। वहां और की जाती तीसरी शायद जो अमाल चाहिए थे वो आप लेके नहीं गए, तो वो लीजिए साथ इंशाअल्लाह। दिल मुतमैन, दुनिया मुतमैन, आखिरत मुतमैन, रब की तरफ से कुर्बतें, मोहब्बतें, इज्जतें, आबरू, ज़हनी सुकून, अप्रोच और हकायक सब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को, उनके वालिदैन को, इदारे को, इंतज़ामिया को, अहले इलाका को कि जहाँ ये खैर के सबूत बने हैं अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे, इज्जतें दे, आबरू से नवाजे, कामयाबियों, कामरानियों से अल्लाह ताला हम किनार करे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। हमारे जामिया मुहम्मदिया जो कि जामिया मस्जिद अल बयान मुहम्मदिया अल हदीस के ज़ेरे इंतज़ाम इदारा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। इस इदारे में 12 तलबा हैं जिन्होंने मुकम्मल हिफ़्ज़ किया है, तो इंतज़ामिया की तरफ से उनको सनद दी जाएगी और उनको इनाम दिया जाएगा। तो मैं वो जो 12 लड़के हैं, मुजीबुर रहमान बिन कारी मोहम्मद अकरम, अब्दुर्रहमान बिन नवीद, ज़ैनुल आबिदीन, वसीम, शफीक, हमजा, तनवीर, अली रज़ा, अनस अनीस, अब्दुर्रहमान राशिद, सुहेब, अब्दुर्रहमान शहजाद, अब्दुल्ला साकिब और हसन अख्तर, ये लड़के आगे करीब आ जाए। मैं नाम लूँगा और शेख साहब से मुसाफा करें तो अपनी सनद जो है वो वसूल करें। सबसे पहले हाफिज़ मुजीबुर रहमान बिन कारी मोहम्मद अकरम आए, अपना इनाम और अपनी सनद वसूल करें। दूसरे नंबर पर हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन नवीद आए, अपनी सनद और अपना इनाम वसूल करें। नंबर 3 ज़ैनुल आबिदीन बिन आबिद अली आए, अपना इनाम और अपनी सनद वसूल करें। नंबर 4 हाफिज़ वसीम शफीक बिन मोहम्मद शफीक। नंबर 5 हाफिज़ हमजा तनवीर बिन तनवीर, वो आए, अपना इनाम और अपनी सनद वसूल करें। नंबर 6 अली रज़ा बिन मोहम्मद सिद्दीक। नंबर 7 हाफिज़ मोहम्मद अनस अनीस बिन मोहम्मद अनीस आए, अपनी सनद अपना इनाम वसूल करें। नंबर 8 हाफिज़ अब्दुर्रहमान राशिद बिन मोहम्मद राशिद।
नंबर 9 सुहेब बिन मोहम्मद अली। नंबर 10 हाफिज अब्दुर्रहमान शहजाद बिन मोहम्मद शहजाद। नंबर 11 अब्दुल्ला साकिब बिन मोहम्मद साकिब मोहम्मद ताहिर, जो कि अपना इनाम और अपनी सनद वसूल करें। नंबर 12 हाफिज मोहम्मद हसन अख्तर बिन मोहम्मद अख्तर हुसैन, वो आए अपना इनाम और अपनी सनद वसूल करें। ये थे हमारे इसी इदारा के जामिया मुहम्मदिया के 12 तलबा जिन्होंने इस इदारे में मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला असातिज़ा की, इंतज़ामिया की, मुआविनीन की, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के वालिदैन की मेहनत, कोशिश, काविश को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब दुआ फरमाते हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुर रज़ाक साजिद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे तेरी तारीफ़ें करते हैं, तेरे नाम मिदहतें सनाएँ करते हैं। अल्लाह आसमानों की तश्तरियाँ भर के, ज़मीन की रकाबियाँ भर के, हवाएँ फ़िज़ाएँ जितने भी हैं वो सब तारीफ़ों से भर के तेरे नाम करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह तू रहीम है, करीम है, अज़ीम है। अल्लाह तू अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अल्लाह हम ज़रूरतमंद बन के, फ़कीर बन के, मजबूर हो के तेरे दरवाज़े पे हैं। अल्लाह हाथ फैलाए हुए हैं, कशकोल तेरे सामने हैं। अल्लाह बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें सब हाजतमंद, ज़रूरतमंद हैं। तू बेनियाज है। अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह जो परेशानियाँ हैं वो रफ़ा फरमा। मेरे मालिक, जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ हमें अपने घेरे में ले चुकी हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह जितने बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें हस्पतालों, घरों, क्लिनिकों में हैं, अल्लाह जिन जिन अहबाब ने दुआ का कहा है, मैं सब के नाम तो नहीं ले सकता। अल्लाह तेरे इल्म में है, तू जानता है। अल्लाह दुखियों के दुख दूर कर दे। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे दे। अल्लाह जो शादियों के बाद परेशान है, अल्लाह उनकी भी परेशानियां दूर फरमा। और अल्लाह जो अपने बच्चों के रिश्तों के बारे में परेशान है, इलाहुल आलमीन अच्छे जोड़ नसीब फरमा। अल्लाह अच्छे जीवन साथी अता फरमा। मेरे मालिक, इज़्ज़त और इफ़्फ़त की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह चारों तरफ आजमाइशें हैं, इम्तिहान हैं, परेशानियाँ हैं, मालिक रफ़ा फरमा। अल्लाह जो आपस में लड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं, दूर हैं, अल्लाह दूरों को कुर्बतों में बदल दे। अल्लाह जितनी नफ़रतें हैं मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह जिस घर के अंदर भी परेशानी है, मालिक उस परेशानी को आसानियों में बदल दे। अल्लाह तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह रहमत फरमा, करम फरमा। मेरे मालिक, जितने ज़िंदा लोग हैं उनके लिए शिफा और ईमान वाली, खैर वाली, भलाई वाली, सेहत वाली ज़िंदगी मांगते हैं। अल्लाह हमारे जितने भी अजीज़ व अकारब बड़े छोटे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तेरे मेहमान हैं, अच्छी मेहमान नवाजी फरमा। कब्र मुनव्वर फरमा, ताहत नज़र वसी फरमा, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन समेत जिन लोगों के वालिदैन या अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा है उनकी खिदमत की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरे घर आए हैं, किताब की बज़म सची है, कुरान मजीद बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। अल्लाह तूने इनके सीने खोले, इनके वालिदैन को हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक़ दी कि ये तेरे साथ जुड़े। अल्लाह तूने इंतखाब फरमाया, तेरा शुक्रिया। अल्लाह इन बच्चों के सीने और वसी फरमा दे, अल्लाह और दिल खोल दे, अल्लाह रहमतें कर। अल्लाह इनको जो पढ़ा है वो याद रहे और अल्लाह उस पर आमिल बनाना, फ़ाहिम बनाना, अल्लाह समझने वाले, फ़हीम और ज़ीरक इंसान बनाना। अल्लाह दुनिया में तूने इनफरादियत दी है, आखिरत में भी इस इनफरादियत को बरकरार रखना।
अल्लाह मस्जिद को, इदारे को, अल्लाह असातिज़ा को, इंतज़ामिया को, वालिदैन को, अल्लाह जितने भी लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है या इसके ऊपर वो निगरान है, अल्लाह सबकी काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें दे। अल्लाह इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस तरह की और हज़ारों मिसालें हमें अता फरमा। अल्लाह सारी दुनिया मुखालफत पे उतरी हुई है, अल्लाह तेरा सहारा, तेरा आसरा, तेरी रहमत, तेरा करम, अल्लाह तेरी पुश्त पनाही, अल्लाह उसी के सहारे ज़िंदा हैं और ये दीन का इल्म चल रहा है। अल्लाह दुनिया के दांत खट्टे कर, अल्लाह उनकी प्लानगे उन पे बदल दे, अल्लाह उनकी तदबीरें उन पे उलट दे। अल्लाह तेरे दीन को जिन भी लोगों ने बुरा समझा है, अल्लाह उनके मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत कर दे, अगर नहीं तो फिर इलाहुल आलमीन उनमें जो तू अपनी सुन्नत है और तरीके दिखाता है अल्लाह में वो दिखा। अल्लाह आलम इस्लाम चारों तरफ से घिरा हुआ, आपस में लड़ा हुआ, कटा हुआ, अल्लाह एक होने की तौफीक दे, दुश्मन को समझने की तौफीक दे। अल्लाह वतन अजीज़ को अंदरूनी बैरूनी मुल्कों दुश्मनों से अल्लाह महफूज फरमा। अल्लाह तेरे कलमे पे बना है, जैसे तेरा नाम सर बुलंद, तेरा कलमा सर बुलंद, अल्लाह रहती दुनिया तक इस मुल्क को सर बुलंद रखना। अल्लाह इसके चाहने वालों की खैर, रहने वालों की खैर, अल्लाह जो हमारे मसले मसाइल हैं, अल्लाह हमारे अमाल दुरुस्त फरमा के हमारे अमाल सही बन सकें। अल्लाह जो मांगा है वो भी दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।